हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया था होमवर्क के रूप में, उसको देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। राधा, रेखा, राखी, रागिनी, रश्मि, रीमा और रेणु एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। दूसरा स्टेटमेंट था रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट था राधा रागिनी के तुरंत दाएं हैं। चौथा था रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। पांचवा राधा रेणु के बाएं तीसरी है। और इस पे एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित व्यक्तियों की जोड़ी में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है। ऑप्शन में है, ए में है राधा रीमा, बी में है राखी रेखा, सी में है रीमा राखी, डी में है रागिनी रश्मि। दूसरा क्वेश्चन है रागिनी के बाएं दूसरी कौन है। ऑप्शन है रीमा, राखी, राधा, रश्मि। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के बीच बैठा है। रीमा रश्मि राधा, बी में है राखी रागिनी रीमा, सी में है रेणु रेखा रागिनी, डी में है रेणु रेखा रीमा। तो चलिए, जब आपको एक क्वेश्चन बताने के लिए बोला गया था कि जो आपको डेफिनेट प्लेस पे बैठा सके और अधिकतम दूरी पे बैठा सके, उस स्टेटमेंट को पहले आप लेंगे। देखिए, इसमें लोग कितने हैं, 2, 4, 6 और 1, 7। 7 आप जगह बैठा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए भाई, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, बना लीजिए। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब चलिए 5 नंबर स्टेटमेंट को देखिएगा। हम पढ़े 5 नंबर स्टेटमेंट क्या है। राधा जो है रेणु के बाएं तीसरी है। कहने का मतलब है, एक आप रेणु को कंसीडर करिए और राधा जो है रेणु के बाएं, तो रेणु के बाएं किधर होगा, इधर होगा। पहला, दूसरा और तीसरा पे कौन है, राधा जो है रेणु के बाएं तीसरी है। अभी तो पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड, राधा और रेणु से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है क्या। यहाँ पे है, देखिए 3 नंबर, राधा रागिनी के तुरंत दाएं हैं, बैठा सकते हैं। राधा जो है रागिनी के तुरंत दाएं, तो रागिनी कहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठी होगी, तब तो रागिनी के तुरंत दाएं राधा। तो 3 नंबर स्टेटमेंट भी पढ़ लिए। अब चलिए आगे। रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। इसमें कहीं आया क्या, रीमा और रश्मि से रिलेशन आया, नहीं आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी है। रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी है। कहाँ बैठाइएगा, रेखा को कहाँ बैठाइएगा। देखिए, मान लीजिए रेखा को यहाँ बैठाइएगा, तो रीमा के बाएं दूसरी, पहला दूसरी हो सकता है। रेखा को आप यहाँ बैठाइएगा, तो न, यहाँ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो नहीं बैठा सकते हैं। रेखा को यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं। मतलब ये इसको लागू करने के लिए रेखा कहाँ बैठाइएगा, यहाँ पे। रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी है, तो रीमा के बाएं इधर, दाएं उधर, ठीक है। तो ये भी आपने लागू कर दिया। रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी है, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे आ गया। देखिए 2 नंबर स्टेटमेंट पढ़िए। रीमा जो है रश्मि के बगल में नहीं है। रीमा जो है रश्मि के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ रश्मि नहीं बैठेगी। तो रश्मि बैठेगी कहाँ भाई, यहाँ पे बैठेगी रश्मि। तो यहाँ पे कौन सा बच गया, राखी। तो यहाँ कौन बैठेगी भाई, राखी। अब
जो जितना स्टेटमेंट दिया सबको आपने पढ़ते हुए और यहाँ पे एक डायग्राम को प्लॉट कर लिया है। अब आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इस पे कितना भी क्वेश्चन हो जवाब दे सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों की जोड़ी में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है? देखिए राधा रीमा। देखिए तुरंत बाएं या तुरंत दाएं बैठे होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तुरंत आपको यहाँ अगल बगल का डाटा होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या है, राधा है ऑप्शन में, उसके बाद है रीमा, तो ये संभव ही नहीं है, ये नहीं होगा। चलिए राखी रेखा, यहाँ देखिए राखी यहाँ है, रेखा यहाँ है, तुरंत बोला है ना बाएं बैठने के लिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए। रीमा राखी, देखिए हम यही चीज कहना चाह रहे हैं, दोनों क्या है, दोनों पास बैठे हैं, तो क्या पहला व्यक्ति जो रीमा है दूसरे व्यक्ति के राखी के तुरंत बाएं है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, रागिनी के बाएं दूसरी कौन है? देखिए भाई रागिनी कौन है, तो रागिनी के बाएं इधर आइएगा, तो दूसरी कौन, पहला दूसरा जगह पर कौन है, रीमा। रागिनी के बाएं दूसरी कौन है, तो हो जाएगा क्या, रीमा। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत बारीकी से आप आंसर कीजिएगा इसको। तीसरा नंबर को, निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के बीच बैठा है? मतलब ये पहला व्यक्ति ये अन्य दो के बीच बैठा है। देखिएगा रीमा कहाँ है, रीमा, और रश्मि राधा बोल रहा है, रश्मि यहाँ है या राधा यहाँ है, ये होगा क्या, नहीं, इस ऑप्शन को काट दीजिए, गलत हो गया। अब आइए राखी कहाँ है, यहाँ है भाई, रागिनी और रीमा। देखिए यहाँ राखी जो है रागिनी और रीमा के बीच में है, बैठी हुई, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राखी, रागिनी और रीमा। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए 3 दे दिया है, उसमें घबराना नहीं है। यहाँ पे जो बोला है पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति ये होगी, अन्य दो व्यक्ति ये दोनों होंगे, तो उसमें जो ऑर्डर में बोला है उसी ऑर्डर में आपको ऑप्शन को लेना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, ए बी की ओर मुंह किए बैठा है, बी ई के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर है, एफ ए के दाईं ओर है। अब डी अपना स्थान एफ से बदलता है और ई अपना स्थान बी से बदलता है, तो इस पे 2 क्वेश्चन पूछा। ए के सामने कौन बैठा होगा? ऑप्शन है ए में ई है, बी में एफ है, सी में डी है, डी में बी है। दूसरा, सी के सामने कौन बैठा है? ए ऑप्शन में ई है, बी ऑप्शन में डी है, सी ऑप्शन में बी है, डी ऑप्शन में ए है। और यह क्वेश्चन देखिए आपको रांची ग्रुप डी एग्ज़ाम 2014 में पूछा है, पटना ग्रुप डी एग्ज़ाम 2014 में पूछा है, हाजीपुर ग्रुप डी एग्ज़ाम 2014 में पूछा है। चलिए इसको बनाने का अप्रोच लेते हैं। 6 व्यक्ति को बैठाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। चलिए देखिए इसमें डेफिनेट जगह पे कौन बैठा सकते हैं? देखिए ए बी की ओर मुंह किए बैठा है, मतलब कहने का सेंस है, यहाँ मान लीजिए अगर ए जो है और बी यहाँ है, तो ए जो है बी की ओर मुंह किए बैठा है। चलिए अब इस दोनों से रिलेटेड कोई जो डाटा है इसमें उसको पढ़िए। बी जो है ई के दाईं ओर है, बी जो है ई के दाईं ओर, तो ई कहाँ होगा भाई? यहाँ होगा, ई के दाईं ओर बी है। और सी के बाईं ओर है कौन? बी। और
बोला, मतलब बी के बारे में बोल रहा है। बी जो है ई के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है। कौन? बी। बी जो है सी के बाईं ओर है, तो सी कहाँ बैठा होगा? यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सी जो है डी के बाईं ओर है। यह जो सी है डी के बाईं ओर है। चलिए अब देखिए, एफ जो है ए के दाईं ओर है। एफ जो है ए के दाईं ओर है। ठीक है, ये सब हो गया, जितना भी था यहाँ तक पढ़ लिए। अब देखिए, अब डी अपना स्थान एफ से बदलता है, मतलब ये दोनों अपना स्थान अदला बदली कर लिए। मतलब डी आ गया एफ के जगह और एफ चला गया डी के जगह। डी अपना स्थान एफ से बदलता है और ई अपना स्थान बी से बदलता है, और ई अपना स्थान बी से बदलता है का मतलब ई जो है ई इसके जगह पे बी आ गया और बी के जगह पे ई चला गया। तब अब क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, ए के सामने कौन बैठा होगा? देखिए, ए के सामने कौन है? बी, लेकिन स्थान बदल देने के बाद तो यहाँ ई चला आया, तो ऑप्शन में क्या होगा? ई। ए के सामने ई बैठा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए के तो सामने बी बैठा है, लेकिन ई और बी अपना स्थान बदल लिए है। अब बी जहाँ बैठा है वहाँ ई बैठा होगा। ठीक है, और जहाँ ई बैठा है वहाँ बी बैठा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सी के सामने कौन बैठा होगा? यहाँ देखिए, सी के सामने कौन है? एफ, लेकिन स्थान तो अदला बदली किया है ना, तो एफ के जगह पे कौन बैठा है? डी। तो सी के सामने कौन बैठा होगा? डी, माने ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए सर्कुलर सीक्वेंस से हम लोग 6 क्वेश्चन देखे। 6 क्वेश्चन में आपको बताया गया कि सर्कुलर सीक्वेंस में बैठाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम कितना भी क्वेश्चन बता दें, आपको प्रैक्टिस करना होगा कि आपको उस चीज़ को समझ लेना होगा। और कितना भी क्वेश्चन किया जाए, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कैसे होगा? पहले आपको प्रैक्टिस तो करना होगा। अब देखिए, एक नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस से ही रिलेटेड। अगला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस। इसमें कैसे बैठाते हैं, एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है। चलिए उसको करते हुए हम कंसेप्ट को देखेंगे। 5 चीज़ें, हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी और काली मिर्च 5 बोतलों में एक पंक्ति में यादृच्छिक क्रम में रखी जाती है, बाएं से दाएं। ठीक है, यादृच्छिक क्रम का मतलब क्रम नहीं, कहीं से भी आपको रखा, यादृच्छिक क्रम में रखी जाती है, ऐसा स्टेटमेंट में बोला है। पहला स्टेटमेंट बोला, बीच में रखी बोतल में ना काली मिर्च और ना ही मिर्च है। दूसरा में बोला, अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, हल्दी या मिर्च नहीं है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, एकदम बाएं रखी बोतल में न मिर्च और न ही चीनी है। फोर्थ स्टेटमेंट, बाएं से दूसरी बोतल में नमक है, और यहाँ एक हिंट दिया है आपको, बाएं से दाएं। अब इस पे क्वेश्चन पूछ लिया क्या, चीनी बाएं से डैश बोतल में है। ऑप्शन दे दिया, पहली बोतल में, तीसरी बोतल में, चौथी बोतल में, पांचवी बोतल में। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, पहली बोतल में है, माने पहली वाली बोतल में क्या है, काली मिर्च ऑप्शन में दिया हुआ है, मिर्च, चीनी, हल्दी। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम दाईं तरफ की बोतल में है, ऑप्शन में दिया हुआ है मिर्च, काली मिर्च, चीनी, हल्दी। और यह क्वेश्चन जो है रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा हुआ है। देखिए, इसको जो बैठाना है, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस का मतलब क्या है। देखिए, आपको ए लाइन विच इज पैरेलल टू अर्थ, इसके मतलब एक रो में बैठाना है आपको, जो बाएं से दाएं, मतलब इसका एक सिरा बाएं होगा, दूसरा सिरा दाएं होगा। इसी टाइप से कुछ बोला गया है। चलिए 5 चीज़ें, 1 2 3 4 5, हम 5 चीज़ें ले लिए। ठीक है,
बोला है, हम पढ़ते जाएंगे और इसको करते जाएंगे। देखिए, बीच में रखी बोतल में ना काली मिर्च और ना ही मिर्च, तो बीच वाला बोतल कौन है? यही है, बीच वाला बोतल यही है। इसमें क्या है? काली मिर्च, काली मिर्च और ना ही मिर्च है। मतलब इस जगह पे ये दोनों कट जाएगा। बीच में रखी बोतल में ना काली मिर्च और ना ही मिर्च, तो काली मिर्च भी कट जाएगा, मिर्च भी कट जाएगा। चलिए दूसरा, अंतिम से पहली वाली बोतल में, तो अंतिम किसको कंसीडर आप कीजिएगा? यहाँ पे अंतिम है, तो अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, हल्दी और मिर्च क्या है? नहीं है। मतलब चीनी भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है, मिर्च भी नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा को पढ़िए। एकदम बाएं रखी बोतल में ना मिर्च ना ही चीनी है, तो एकदम बाएं कौन है? यह, तो एकदम बाएं रखी बोतल में ना ही मिर्च और ना ही चीनी, मतलब इस जगह पे ना मिर्च आएगा ना चीनी आएगा। चौथा को पढ़ते हैं। बाएं से दूसरी बोतल में नमक है। देखिए, ये बाएं से ही पहला है और ये बाएं से ही दूसरा हो गया, तो बाएं से दूसरी बोतल में क्या हो गया? नमक। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। नमक यहाँ बैठ गया, चलिए नमक हट गया। अब देखिए, मिर्च यहाँ भी नहीं बैठेगा, मिर्च यहाँ भी नहीं बैठेगा, मिर्च यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो मिर्च बैठेगा कहाँ भाई? यहाँ बैठेगा। चलिए, तो मिर्च भी बैठा दिया आपने। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए, एक दोनों में देखिए, आपको पता चलेगा। चीनी यहाँ भी नहीं बैठेगा, चीनी यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो चीनी कहाँ बैठाइएगा? यहाँ बैठाइएगा। चलिए, तो चीनी भी बैठा दिए। चलिए, अब क्या क्या बचा? काली मिर्च और हल्दी। तो एक बात देखिए, यहाँ पे जो बैठने वाले हैं, दो जगह पे दो बैठने वाले हैं, तो एक क्या बोला? काली मिर्च और हल्दी, तो हल्दी तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो हल्दी कहाँ बैठाइएगा? यहाँ बैठाइएगा। तो काली मिर्च कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब इस पे जितना क्वेश्चन पूछेगा उसका आप जवाब आराम से दे सकते हैं। चीनी बाएं से डैश बोतल में है। देखिएगा, ये चीनी जो है यहाँ है, तो बाएं से देखिए, इधर से काउंट करना ना, बायां इधर है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो चीनी बाएं से किस बोतल में है? तीसरी बोतल में है। दूसरा पढ़िए, पहली बोतल में है, तो पहली बोतल में क्या है? हल्दी, तो पहली बोतल में डी ऑप्शन, हल्दी। एकदम दाईं तरफ की बोतल में डैश है। एकदम दाईं तरफ की बोतल यही है, तो एकदम दाईं तरफ की बोतल में क्या है? मिर्च है। देखिए ऑप्शन में मिर्च ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस को ऐसे ही बैठाएंगे, जैसा कि सर्कुलर में आप बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे एक राउंड में बैठाना है था, अब बैठाना है क्या? छोर पे बैठाना है, मतलब उसका खुला हुआ है, उसमें क्लोज था, मतलब जो सिरा था क्लोज था। इसमें जो सिरा का दो एंड है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस का। ए बी सी डी ई एफ व जी 7 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। सी का स्थान ए व डी के बीच में है, ई का स्थान एफ व जी के बीच में है, बी का स्थान डी व एफ के बीच में है। यदि ए व जी का स्थान दोनों सिरों पर है, तो डी का स्थान किसके बीच में है? ऑप्शन ए में है ए व बी, ऑप्शन बी में है सी व ई, ऑप्शन सी में है बी व ई, ऑप्शन डी में है सी व बी।
यह क्वेश्चन जो है आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी एग्ज़ाम 2014 में पूछा हुआ है। फिर आपको आरआरसी भोपाल टीसी एग्ज़ाम 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आपको हम बताते हैं, जब भी आपको ये सब क्वेश्चन का अप्रोच जब भी लेना होता है तो आप कैसे लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसमें डेफिनेट जगह पर जिसको बैठाते हैं उसको पहले आपको ले लेना होता है। एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, यदि ए व जी का स्थान दोनों सिरों पे है, 7 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर ए यहाँ एक सिरा पे बैठेगा तो जी दूसरे सिरा पे बैठेगा। या एक और कंडीशन हो सकता है, 3 4 5 6 7, अगर मान लीजिए जी यहाँ बैठा होता तो ये यहाँ बैठा होगा। अब इससे रिलेटेड दो स्थिति से रिलेटेड आपको जो दोनों लोग आए हैं उससे रिलेटेड आपको पढ़ते जाइए और उसको पुट करते जाइए। अब देखिए सी का स्थान जो है ए व डी के बीच में है, तो यहाँ से आप बैठा सकते हैं क्या, सी का स्थान जो है ए व डी के बीच में, यहाँ पे जो सी का स्थान आएगा ए व डी के बीच में। चलिए अब इससे रिलेटेड ई का स्थान एफ तो नहीं आया, आगे पढ़ लेते हैं। बी का स्थान डी व एफ के बीच में है। क्या बोला, बी का स्थान जो है डी व एफ के बीच, मतलब यहाँ पे भी बी का स्थान जो होगा डी व एफ के बीच। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए ई का जो स्थान है एफ व जी के बीच में है, तो यहीं आएगा ई का स्थान एफ व जी में, यहाँ आएगा ई का स्थान एफ और जी में। तो बोल दिया डी का स्थान किसके बीच में है। देखिए डी कहाँ बैठा है, यहाँ डी बैठा है, मतलब इस पंक्ति में डी यहाँ है और इस पंक्ति में डी यहाँ है। तो डी जो है किसके बीच में है, तो सी व बी के बीच है, सी व बी के बीच में। और यहाँ पे भी देखिए डी किसके बीच में है, तो सी व बी के बीच में। तो जो ऑप्शन है इस दोनों जो संभावना था जो उससे बना है, दोनों से एक ही आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो जो इसमें दोनों बीच में दिया हुआ था, कोई डेफिनेट जगह पर बैठाने का नहीं था, लेकिन एक क्लू आपको दिया हुआ था कि आपको ए और जी का स्थान दोनों सिरों पर है। तो एक बार क्या ए को बैठाएंगे तो जी को दूसरे सिरे पे बैठाएंगे, तो उसी में क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या, जी को पहले बैठाएंगे तो ए को लास्ट में बैठाएंगे। तब बना के दोनों से बन गया हमारा और आंसर सेम ही आया, तो आपको आंसर में डी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 5 लड़के अरुण, वरुण, नितिन, हरि और सतीश एक बेंच पर बैठे हुए हैं। अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। वरुण बिल्कुल दाईं ओर है, नितिन सतीश के बाईं ओर है। मध्य में कौन बैठा है, ऑप्शन दे दिया, ए में नितिन, बी में हरि, सी में अरुण, डी में सतीश। और यह क्वेश्चन आरआरसी भुवनेश्वर ग्रुप डी एग्ज़ाम 2013 में पूछा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच लेते हैं। चलिए 5 लड़के हैं, चलिए यहाँ देखिए वरुण बिल्कुल दाईं ओर है, तो बिल्कुल दाईं ओर अरुण कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। चलिए अब इससे रिलेटेड डाटा को आपको देखना है, तो इससे रिलेटेड डाटा मिलेगा तो आपको आगे बढ़ना होगा, नहीं मिलेगा तो देखेंगे क्या करना होगा। देखिए अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, इससे तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन देखिए एक बात आपको बता देना चाहते हैं। अरुण के लिए मान लीजिए ए से यूज करते हैं, यहाँ वरुण के लिए भी यूज करिए, इजी होगा बनाने में, पूरा लिखने का नाम भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या बोले थे हम, अरुण और नितिन के बीच,
मान लीजिए अरुण को ए से डिनोट करते हैं, नितिन को यहाँ एन से डिनोट करते हैं। अरुण और नितिन के मध्य 2 लोग बैठे हैं, यहाँ पे बोला ना। अब आगे जो लिंक है, नितिन जो है सतीश के बाईं ओर है, तो यहाँ जो नितिन है सतीश के तो दाईं ओर हो जाएगा, इसी जगह पे कहीं ना कहीं आएगा सतीश। तो क्या होगा, यहाँ पे नितिन होगा, यहाँ पे अरुण होगा, इसके बीच 2 लोग हैं। तो देखिए इसमें क्या बैठा सकते हैं, यहाँ आप नितिन को बैठा सकते हैं, यहाँ आप अरुण को बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अब इस चीज़ को पढ़िए, नितिन जो है सतीश के बाईं ओर है, यहीं जो ना नितिन है तो सतीश के लिए एस यूज करिए, नितिन जो है सतीश के बाईं ओर आ गया, ठीक है। अब बचा कौन, हरि, तो हरि के लिए एच यूज कर लीजिए, एच आ गया, ठीक है। अब देखिए पूछा कि मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में कौन है ये, मध्य कैसे निकालते हैं, जितना इसके दाएं बैठा हुआ है उतना ही इसके बाएं है, तो यह बीच में बैठा हुआ है, मतलब एच किसको डिनोट कर रहा है, हरि को। तो मध्य में कौन बैठा हुआ है, हरि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं, सी की बाईं और ए की दाईं तरफ डी बैठा है। ए और सी में कोई भी एकदम बाईं तथा एकदम दाईं ओर नहीं बैठा है, तो सबसे मध्य में कौन बैठा है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में है ए, बी ऑप्शन में है ई, सी ऑप्शन में डी और डी ऑप्शन में सी है, ठीक है। इसको अप्रोच लेते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। चलिए, कितने लोग हैं, 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 5। एक इस चीज को पढ़िए, कहता है ए और सी में कोई भी एकदम बाईं तथा एकदम दाईं ओर नहीं बैठा है, मतलब ए यहाँ नहीं बैठा है, सी भी यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ भी ए नहीं बैठा होगा, सी भी नहीं बैठा होगा, मतलब इस जगह पे ना ए आएगा और ना ही सी आएगा, फिर इस जगह पे भी ना तो ए आएगा ना सी आएगा। अब चलिए, अब आगे चलते हैं। सी की बाईं और ए की दाईं तरफ डी बैठा है, मतलब कहने का सेंस है, देखिए सी की बाईं और ए की दाईं तरफ, देखिए सॉरी, सी की बाईं और ए की दाईं तरफ, ए की दाईं तरफ डी बैठा है, यही ना बोला स्टेटमेंट। यहाँ देखिए सी की बाईं और ए की दाईं तरफ डी बैठा है, ठीक है। तो सबसे मध्य में कौन बैठा है, देखिए यहाँ पे 5 लोग हैं, तो इस जगह पे मतलब बचा हुआ कौन कौन है, बी बचा हुआ है, जैसे यहाँ बी बच गया और ई बच गया, तो बी इसी दोनों जगहों में से कहीं ना कहीं बैठेगा। मान लीजिए बी यहाँ आया, ई यहाँ आए, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बीच में मध्य में कौन बैठा है ना, तो मध्य में कौन है, डी है, क्योंकि डी के इधर भी इतने ही लोग हैं और डी के इधर भी उतने ही लोग हैं। जैसे मान लीजिए अब इसमें बी और ई से कुछ पूछा नहीं है, मध्य में सिर्फ पूछा हुआ है, तो उसे उधर दिमाग नहीं लगाना है, आपको देख लेना है कि कौन बीच में बैठा हुआ है, मतलब डी के इधर 2 प्लेस हैं, डी के इधर भी 2 प्लेस हैं, मतलब डी बीच में बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, ठीक है। बी और ई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि बी कहाँ बैठा है और ई कहाँ बैठा है, ठीक है। नहीं तो इसमें और कंडीशन बना सकते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ बीच में पूछा है तो आप उसी को बना के निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है,
सिंडी विनीता और दीपक की पड़ोसी हैं। दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। ये खत्म हो गया। अब इस पे क्वेश्चन पूछ लिया, विनीता के पड़ोसी कौन है? ऑप्शन देखिए, ए में है सिंडी और दीपक, बी में है सिंडी और जॉर्ज, सी में है जॉर्ज और फिरोज, डी में है सिंडी और आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइंस्टीन दीपक के तुरंत बाएं है, अनीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, जॉर्ज विनीता के तुरंत बाएं है, फिरोज दीपक के दाएं दूसरा है। तीसरा क्वेश्चन आइए। अनीता किस स्थान पर बैठी है? आइंस्टीन और दीपक के बीच, बाएं छोर पर, मध्य में, दाएं छोर पर। ठीक है। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के रूप में आपको देते हैं और मेरा जो है चाहते हैं कि वैसा क्वेश्चन होमवर्क में दे जो कि आपको थोड़ा टाइम लगे और उस पर को सोचें और सोच के आप उसको आंसर जो करेंगे कमेंट के माध्यम से करेंगे और उस क्वेश्चन को हम फिर जब नेक्स्ट क्लास लेते हैं तो उसको बता देते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं, आप घर पे बनाएं, टाइम लीजिए, उसको बनाइए। नहीं बनता है तो फिर तो हम देखते ही हैं, तो उसके लिए डरना नहीं है, उसको बनाइए घर पे और नेक्स्ट क्लास में आपको उसको जितने भी कंसेप्ट है उसको बताया जाता है और बनाया जाता है। ठीक है। और जो लड़के नए इस वीडियो को देख रहे हैं उसको सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी अपडेट यहाँ से मतलब जाए तो आपको तुरंत आपको पहुँच जाए आपके पास, बिना रुकावट के, बिना किसी बाधा के। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।